त्रेता युग में रावण वनवास काट रहे राम की पत्नी सीता का अपहरण कर उसे लंका ले आया, जिस कारण राम ने लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत और सुग्रीव की वानर सेना समेत लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण की राक्षस सेना और राम की वानर सेना में बहुत घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में पहले रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया और फिर रावण की सेना के सबसे वीर योद्धा और रावण के बेटे मेघनाद का भी लक्ष्मण ने वध कर दिया। ओ पिताजी! मेघनाद के मरने पर रावण को बहुत दुख हुआ। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पुत्र मेघनाद को, जिसने इंद्रदेव को भी पराजित किया था, उसे कोई साधारण मनुष्य पराजित कर सकता है। मेरे पुत्र मेघनाद को विश्व इंद्रजीत के नाम से जानता था। उसने अकेले ही इंद्रदेव को पराजित किया था। एक साधारण सा मनुष्य ऐसे वीर योद्धा का वध कैसे कर सकता है? मेघनाद के मरने के बाद रावण को अपनी पराजय साफ दिखने लगी। रावण की ये दशा देखकर रावण के ससुर राक्षस मय ने रावण से कहा, रावण, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए मौन नहीं रखा जाता, अपितु उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लिया जाता है। इसलिए आंसू बहाना बंद करो और युद्ध जीतने के लिए अपने भ्राता पाताल लोक के राजा अहिरावण और महिरावण का समर्थन मांगो। मय की बात मानकर रावण अहिरावण और महिरावण से मिलने पाताल लोक पहुंचा। अहिरावण और महिरावण, त्रिलोक विजयी रावण का प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम भ्राता। भ्राता अहिरावण, भ्राता महिरावण, मैं एक खास उद्देश्य से पाताल लोक आया हूँ। तुम तो जानते हो, अयोध्या से आए दो साधारण मनुष्यों ने विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी है। उन्होंने कुंभकर्ण और मेघनाद का वध कर दिया और इस संकट की घड़ी में मेरा अनुज विभीषण भी मेरा साथ छोड़कर उन वनवासियों के साथ जाकर मिल गया। अब ऐसी स्थिति में केवल तुम दोनों ही लंका की सहायता कर सकते हो। भ्राता रावण, हम आपका दुख समझते हैं। ये तो हमारा भाग्य है कि हमें आपकी सहायता करने का अवसर मिला। आप निश्चिंत रहिए भ्राताश्री, हम उन दोनों अयोध्या कुमारों को पाताल लोक ले जाते हैं और उनकी बलि चढ़ा देते हैं। इससे आपका प्रतिशोध भी पूर्ण हो जाएगा और देवी कामाक्षा भी प्रसन्न हो जाएगी। दूसरी तरफ अगस्त्य ऋषि को दिव्य दृष्टि से अहिरावण और महिरावण की इस योजना का पता चल गया। उन्होंने तुरंत ही राम और उनकी सेना को इसके बारे में सचेत कर दिया। राम लक्ष्मण की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए हनुमान ने कहा, आप चिंता न करें अगस्त्य ऋषि, मैं स्वयं ही श्री राम और भैया लक्ष्मण की रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। और उसी रात से हनुमान राम लक्ष्मण के शिविर के बाहर पहरा देने लग गए। जब अहिरावण और महिरावण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान राम और लक्ष्मण के शिविर को अपनी पूंछ से लपेटकर स्वयं उस पूंछ के टीले के ऊपर बैठे हैं। ये वानर यहाँ क्या कर रहा है? जो भी हो, हमें इनसे युद्ध में नहीं पड़ना। तुम सही कह रहे हो महिरावण। इन अयोध्या कुमारों ने कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे वीर योद्धाओं को पराजित किया है, इसलिए हमें इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हम राम लक्ष्मण का अपहरण करेंगे कैसे? उनके लिए मेरे पास एक योजना है। ये कहकर अहिरावण ने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही दो राक्षस उनके सामने आ गए। प्रणाम स्वामी, कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम दोनों भूमार्ग से उस शिविर के अंदर जा रहे हैं, इसलिए टीले पर बैठे वानर का ध्यान भटकाने के लिए तुम दोनों को उसे अपनी ओर आकर्षित करना है। हम समझ गए स्वामी।
ऐसा कहकर दोनों राक्षस हनुमान की ओर बढ़े और हनुमान को युद्ध के लिए ललकारने लगे। अरे ओ वानर, इस तरह अपनी पूंछ का किला बनाकर उस पर चढ़कर क्या बैठा है? आ, हमसे युद्ध कर। लगता है रावण ने तुम्हें युद्ध के लिए भेजा है। रुको, मैं अभी तुम्हें परलोक की लंबी यात्रा पर भेजता हूँ। ऐसा है तो पूंछ के टीले से उतरो और हमसे युद्ध करो। तुम जैसे मूषक समान राक्षसों को तो मैं बैठे बैठे ही पराजित कर सकता हूँ। और हनुमान वहीं बैठे हुए अपनी शक्तियों से उन राक्षसों से युद्ध करने लगे। इस बीच अहिरावण और महिरावण भूमि में समा गए। फिर वो शिविर के अंदर की भूमि से बाहर निकले और गहरी निद्रा में सो रहे राम और लक्ष्मण को मायावी शक्तियों से अगवा कर अपने साथ पाताल लोक ले गए। दूसरी तरफ हनुमान ने भी उन राक्षसों को हरा दिया। फिर जैसे ही हनुमान ने टीले के अंदर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं हैं। वो अपनी पूंछ समेटकर टीले से नीचे उतरे। प्रभु, मेरे श्री राम कहाँ गए? तभी जामवंत और सुग्रीव समेत विभीषण वहां आए। लगता है अहिरावण और महिरावण पाताल लोक की देवी कामाक्षा को बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गए हैं। मैं अभी पाताल लोक जाता हूँ और प्रभु राम और लक्ष्मण को छुड़ा कर लाता हूँ। हनुमान समुंदर मार्ग से होते हुए पाताल लोक पहुँचे। वहाँ द्वार पर उन्हें आधा वानर और आधा मछली द्वार पर रक्षा करता मिला। वानर ने हनुमान को रोकते हुए कहा, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। कौन हो तुम? मैं पाताल नगरी का रक्षक मकरध्वज हूँ। किंतु तुम तो एक वानर हो। तुम पाताल नगरी के रक्षक कैसे हो सकते हो? वो सब मुझे नहीं पता। मैं केवल ये जानता हूँ कि पाताल देवी का उत्सव पूरा होने से पहले किसी को पाताल नगरी में जाने की आज्ञा नहीं है। अपने प्रभु की रक्षा के लिए मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर हनुमान आगे बढ़े। तभी मकरध्वज ने उन पर अपनी गदा से हमला किया और उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। उन्हें इस प्रकार युद्ध करता देख मकरध्वज की माता वहां आई और उन्हें रोकते हुए बोली, रुकिए स्वामी, मकरध्वज से युद्ध मत कीजिए। ये आपका ही पुत्र है। स्वामी, और ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? जब आपने लंका दहन कर समुंदर में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई थी, उस समय आपका पसीना मेरे मुख में चला गया था। मकरध्वज उसी पसीने से जन्मा आपका ही पुत्र है। ये सुनते ही मकरध्वज ने हनुमान से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। कल्याण हो पुत्र। जाइए, आप अंदर जा सकते हैं, किंतु अहि और मही को आपके आने का पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो पुत्र, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जय श्री राम। हनुमान सीधे पाताल लोक के कैद खाने में गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को छुड़ा लिया। जैसे ही वो राम लक्ष्मण के साथ कैद खाने से बाहर आए, अहिरावण और महिरावण भी वहां पहुंच गए और उनमें युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसी सेना बहुत विशाल थी। हनुमान ने उनसे बहुत वीरता से युद्ध किया, किंतु हनुमान के प्राणघातक प्रहार का अहिरावण और महिरावण पर कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी हनुमान ने सोचा, इन राक्षसों की पत्नी नागसेना को इनकी मृत्यु का रहस्य जरूर पता होगा। ये सोचकर हनुमान नागसेना के पास गए और उन्होंने उससे मदद के लिए कहा, किंतु नागसेना ने वो रहस्य बताने की एक शर्त रखी। मैं आपको अहिरावण और महिरावण की मृत्यु का रहस्य अवश्य बताऊंगी, किंतु उसके लिए श्री राम को मुझसे विवाह करना होगा।
ये आप क्या कह रही हैं? मेरी यही शर्त है। रहस्य जानकर हनुमान जल्दी से देवी कामाक्षी के मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि 5 दिए अलग अलग दिशा में जल रहे हैं। ये देखकर हनुमान ने पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया। जय श्री राम। और फिर पंचमुखी हनुमान ने 5 मुंह से अलग अलग दिशा में जल रहे दियों को एक साथ बुझा दिया। दिए बुझते ही अहिरावण और महिरावण का अंत हो गया। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? अहिरावण और महिरावण के मरने पर राक्षसी सेना ने हथियार डाल दिए। हनुमान पंचमुखी अवतार से वापस वानर रूप में आ गए और राम लक्ष्मण पर से राक्षसी माया का प्रभाव भी खत्म हो गया। उनके होश में आते ही हनुमान ने उन्हें सारी बात बताई और फिर कहा, प्रभु, ये सब आपकी एक भक्त की सहायता से हो पाया है। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हनुमान राम और लक्ष्मण को नागसेना के पास ले गए। नागसेना ने राम से कहा, प्रभु, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहती हूँ। नागसेना की विनती मानकर राम उनके साथ उनके कक्ष में चले गए। नागसेना ने राम से कहा, प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है देवी, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, मैं जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। ऐसा है तो तुम्हें एक युग और प्रतीक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। राम का वचन पाकर नागसेना को बहुत प्रसन्नता हुई। इसके बाद राम ने हनुमान पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया और वो सभी वानर सेना के पास वापस लौट आए।